नमस्कार दोस्तों, शहीद मुकेश जी की पुण्यतिथि पे झाड़ली में खेल प्रतियोगिता हुई, जहां मेरा जाना हुआ और शहीद परिवार से मेरी राकेश जी से मुलाकात हुई, जिसके मुख्य अंश कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। नमस्कार दोस्तों साथियों, आज गांव झाड़ली में हूं और झाड़ली में अत्यंत विशेष समाचार आपके पास मैं पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? राकेश जी। मैंने यहाँ पे सुना है आपने शहीदों के सम्मान में स्पोर्ट्स कंपटीशन आयोजित करवाया है। जी, पहले स्पोर्ट्स होते थे। अभी 9 तारीख को क्विज कंपटीशन होता है बच्चों का और 10 तारीख को एथलेटिक्स के होते हैं। इसमें रेस होती है लॉन्ग जंप, हाई जंप, रेस। और स्कूल की तरफ से छोटा कल्चरल प्रोग्राम होता है शहीदी दिवस पर। शहीद मुकेश है भाई, उसके जो शहीदी दिवस है 10 दिसंबर है, तो उस उपलक्ष्य में छोटा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है बाद में, बच्चे प्रस्तुत करेंगे। ये आप जो शहीदों के प्रति सम्मान भावना है, स्पोर्ट्स क्विज या जो भी आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम बताए, ये कितने वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये हमारी 23वीं वर्षगांठ है, उसकी पुण्यतिथि है। 23वीं? लगातार 23 साल से चल रहा है। 23 साल से निरंतर? ये गांव में 23 साल से चल रहा है। पहले वॉलीबॉल के कंपटीशन होते थे, हाँ। तो धीरे धीरे टीमें आने यहाँ कम हो गया था। उसका जो बच्चे जो खेलने वाले थे वो कहीं नौकरी में लग गए, जिसके कारण उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। तो फिर अपने टीचर है उन्होंने सलाह दिया, स्कूल का नाम है वो भी अभी इस साल से शहीद मुकेश के नाम से हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अब की बार इस साल से वो शहीद सीनियर सेकेंडरी स्कूल झाड़ली शहीद मुकेश के नाम से हो गया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मन में बड़ी शिड़क पड़ती है। प्यार है वो बताया कि वही उसके कारण हो गया, ये हो रहा है। ये मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा। कुछ 2-1 दिन पहले मैं डावला गांव में था, वहाँ पे शहीद थे करण सिंह जी। ठीक है, तो क्षेत्र के नेता हैं धनखड़ जी, उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अति शीघ्र इनका भी नाम स्कूल पे होगा। होना चाहिए ऐसा। ये सबसे अच्छा ये है भाई, उनका नाम जो है ना, वो नाम अमर भी हो जाए उनके साथ में, अमर भी हो जाए, पक्का ही हो जाए भाई। कोई नाम ले तो ये तो पूछे कम से कम भाई कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। जो शहीद हुए हैं उनको थोड़ा सम्मान भी मिलता है। जिस मिट्टी के लाल ने मिट्टी की रक्षा के लिए जान दे दी, उसके मिट्टी, उसकी मातृभूमि के लोग जाने, यही उसका सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, इसी होना चाहिए ये चीजें। तो बहुत अच्छा मतलब काम है ये सरकार का जो किया है, जिसने भी स्टार्ट किया है। किसी में होगा महान आदमी जिसने किया है। बिल्कुल अच्छी सोच रही होगी उसकी। और एक और भाई साहब हैं। नमस्कार भाई जी। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार। आप भी परिवार के हिस्से हैं? मैं शहीद मुकेश का छोटा भाई। आप छोटे भाई हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपकी जो कंपटीशन है, बच्चों को खिलवाते हैं और उससे शहीदों के प्रति जागरूक करते हैं, तो क्या ये सिर्फ झाड़ली गांव के बच्चों के लिए है या और भी कहीं और? आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल है, इनको इनविटेशन भेजा जाता है। सरकारी प्राइवेट सबको? हाँ जी। क्षेत्र के 5-10 किलोमीटर तक आप हर एक से प्रयास करते हैं कि वो जुड़े? बिल्कुल सर, और इसमें बच्चों में हौसला भी बढ़े। हाँ। और मतलब अच्छी तैयारी करें आगे कंपटीशन के लिए। हाँ। इसलिए प्रोग्राम होता है सर। तो भाइयों का जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है, क्योंकि ये तो खेल प्रतिभा को बढ़ाते हैं, दूसरा शहीदों का सम्मान करवाते हैं। बच्चे खेलते हैं तो नशे पते और ऐसी विसंगतियों से कोसों दूर चले जाते हैं। तो समाज उत्थान के लिए भाइयों का जो प्रयास है, मैं गदगद हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपकी सोच का। ये तो हमारा सम्मान है, इस टाइम में करते हैं। आसपास के अपने जो गाँव के हैं उन्हें ये भी बहुत साथ देते हैं। इनके बगैर कुछ भी नहीं है सर। इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। हमारे लगातार हमारा साथ दे रहे हैं ये करने में। हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गाँव से भी हम मतलब जो सहयोग मिलता है ना, वो बहुत बड़ा। ये तो सर्वोच्च बात है कि गांव समाज अगर साथ हो जाए तो कहते हैं ना, हमारे यहाँ गांव राम होता है। बोला आपको तो राम मिला हुआ है। और मेरे आसपास में कई जमालपुर, हिमायूपुर, जो कि भाई ठीक है किसी समय पे था, लेकिन उन क्षेत्रों में, उन गाँव में जो उनके लाल हैं, जो 65 और 71 की लड़ाई में अपना खून बहा के आपको आज़ादी दिलाए बैठे हैं, उनका अगर आप सम्मान नहीं करते हो तो मेरे निजी रूप से मन में बड़ी पीड़ा होती है।
उनका चाहिए जिसने हमारे लिए जान दिया है, अगर वो उनके लिए नहीं करोगे तो फिर किसको याद करेंगे हम। ये एक तरह की गद्दारी है अपने वतन से भी और अपनी आत्मीयता से भी, क्योंकि जो हमने लड़ लड़ के गर्व कमाया है, न जाने किस कुंठा से, न जाने किस शर्म से हम अपने अधिकारी, अपने आसपास के लोगों से वो व्यक्त नहीं कर पाते। अपना गर्व को अर्जित करना होगा। कितना सुंदर पीछे लिखा हुआ है शहीद सुरेंद्र सिंह, और जल्द ही आपने बताया है कि वो पास हो गया है। छोटा भाई है हाँ, उसके, मुकेश जी का, हाँ मुकेश जी है वहाँ पर, हाँ, शहीद का हो गया है, वो फाइनल हो गया, वो पेपरों में हो गया है। धरातल पे आपको थोड़े ही क्षण की, यानी कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो एक भव्य रूप में हमें वो देखने को मिलेगा। मैं अपनी आंखों से देख के अपने आप को एक तरह का गदगद मानूंगा कि मेरे क्षेत्र में इतने समझदार लोग हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ ली, ये लड़ाई अब हमारी बची है। बच्चे नशे पत्ते से दूर रहे, बच्चों में एजुकेशन आए, जागरूक हो बच्चों, इसके बारे में ये कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन भी ज़रूरी है, उनका नाम सम्मान भी ज़रूरी है, उन्हीं की वजह से आज जीवित है और इज्जत के साथ सर उठा के जीवित है, और देशभक्ति की भावना भी जागे। बिल्कुल। तो तन मन धन से आप जो समाज को सींचने का काम करते हैं, मेरा तो भाई छोटा सा एक प्रयास है, मेरे तो छोटे 2 हाथ है, मैं हाथ जोड़ के आपके माध्यम से समाज को धन्यवाद करता हूँ। नहीं, गांव झाड़ली को इतना वो किया, वो बहुत हमारे लिए। तो ये मैसेज सबको जाना चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए जिस गांव में भी शहीद है उसकी पुण्यतिथि पर स्पोर्ट्स को छोटा मोटा बच्चों के लिए करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक याद होती है, वो कहीं आत्मा अच्छी होगी तो वो भी सोचती होगी मेरा जो शहीद हुआ हूँ देश के प्रति, वो मेरा कामयाब हुआ मेरे लिए। ये गर्व का विषय है, ये गर्व का विषय है। स्वतंत्रता दिवस हम इसीलिए मनाते हैं कि हम स्वतंत्रता का बोध करें, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई उसका कर्तव्य है, उसका दायित्व है हमारे ऊपर कि हम उसका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जय हिंद, जय गौ माता की, जय गौ माता, जय हिंद। जय भारत।